हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4 में मानचित्र के बारे में हम जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने ग्लोब के बारे में हमने समझा था। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने ग्लोब के बारे में उसमें कवर किया था। आज की कक्षा में हम देखेंगे मानचित्र के बारे में। मानचित्र क्या है? जैसे ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन जो है जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी को केवल एक भाग को या अपने देश, राज्य या जिले, शहरों तथा गांवों के बारे में हम अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र क्या होते हैं, आइए हम जानेंगे मानचित्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। क्लास 6वीं की एनसीईआरटी के माध्यम से हम समझेंगे मानचित्र क्या होता है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र जो है मानचित्र कहलाता है। यह रही मानचित्र की डिफिनेशन। लेकिन एक गोलाकार सतह को जो है पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। जो पृथ्वी होती है हमारी, वो जो है एक गोलाकार है, लेकिन जो है इसको जो है चपटा करना असंभव है। मानचित्र जो है हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। जैसे कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को दर्शाने के लिए तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जैसे एटलस है। एटलस जो है जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो एक एटलस बन जाती है। एटलस जो है विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों के खींची गई मापों का आधारित होती है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें जो है ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिसमें जो है हम देखेंगे इस आगे वीडियो में। मानचित्र जो है मुख्यतः जो है 3 तरह के होते हैं। यदि आप जो है मानचित्र जो है लेंगे तो ये 3 तरह की मिलती है मार्केट में। 3 तरह की जो है मानचित्र उपलब्ध है। पहला है भौतिक मानचित्र फिजिकल मैप। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। अब देखेंगे पहला भौतिक मानचित्र, जिसको फिजिकल मैप कहते हैं। फिजिकल मैप में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। भौतिक मानचित्र जो होता है उसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र जो होती हैं उसे हम भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र में क्या है, तो जो प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं पृथ्वी की, जैसे पर्वत, नदी, मैदान जो है, महासागर आदि को दर्शाने के लिए जो है भौतिक मानचित्र का उपयोग किया जाता है और इसको हम उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। अब हम देखेंगे जो है भौतिक मानचित्र के बाद हम राजनीतिक मैप के बारे में जानेंगे। राजनीतिक मैप क्या होता है? राजनीतिक मैप जो है नाम से ही पता चलता है, जिसमें जो है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने के लिए जो है मानचित्र का उपयोग हम करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या है, जैसे अपने राज्य हो गए, नगर हो गए, शहर तथा गांवों और विश्व के किसी भी क्षेत्र या राज्य को जो है उसकी सीमा को दर्शाना हो तो हम जो है राजनीतिक मैप में उसे दर्शा सकते हैं। यदि किसी मैप में जो है देश, शहर और राज्यों के हिस्सों के बारे में अगर दिखाया गया है तो वह राजनीतिक मैप कहलाता है। अब हम देखेंगे थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? थीमेटिक जो है कुछ विशेष जानकारी के लिए होता है। थीमेटिक मानचित्र जो है कोई विशेष जानकारी, जैसे सड़क मानचित्र हो गया, वर्षा का मानचित्र हो गया आदि विवरण, कोई भी जो है किसी भी चीज़ के विवरण को दर्शाने के लिए जो हम थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं, इसलिए उसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। आगे एक टॉपिक में हम देखेंगे मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं, मानचित्र के कौन से कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप हम देखेंगे मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पहला है दूरी, डिस्टेंस,
दिशा डायरेक्शन, और तीसरा है प्रतीक लोगो। ये जो है मानचित्र के क्या हैं, घटक हैं, मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र के घटक में जैसे क्या है, दूरी के लिए जो है किसी भी टॉपिक किसी भी स्थान से दूसरे स्थान की कितनी दूरी है उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। और डायरेक्शन जो दिशा होती है, किस दिशा में कौन सा शहर है, किस दिशा में जो है कौन सा स्थान स्थित है, उसको दिखाने के लिए होता है। और प्रतीक का भी, चिन्हों का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नदी, तालाब, कुएं, सड़क, रेल मार्ग की जो है इनके लिए कुछ विशेष जो है प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे पैमाना क्या होता है। पैमाना जो है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना जो है स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि जो है किसी शहर से दूसरे शहर की दूरी 500 किलोमीटर है, तो उसको जो है मानचित्र पे हम दर्शाने के लिए जो है इसको 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और ये जो है 500 किलोमीटर को जो है छोटे आकार में मानने के लिए इसे 5 सेंटीमीटर के रूप में जो है माप लेते हैं। ये कागज़ पे दर्शाने के लिए ऐसा करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। और जैसे कुछ लोगो यानी प्रतीक का उपयोग कैसे किया जाता है, सिंबल का उपयोग, जैसे नीले रंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों के लिए। जलाशयों के लिए क्या किया जाता है, नीले रंग का। और जो है भूरा रंग किसके लिए किया जाता है, पर्वतों के लिए जो है उपयोग किया जाता है। पीले रंग का उपयोग जो है पठारों के लिए किया जाता है, तथा हरे रंग के मैदानों को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हरे रंग को मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है, पठारों को दर्शाने के लिए किया जाता है। सॉरी मैदानों को दर्शाने के लिए जो है हरे रंग का उपयोग किया जाता है। और जो है इसमें जो है एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है रेखाचित्र। रेखाचित्र क्या होता है, रेखाचित्र जो है, रेखाचित्र एक आरेखण होता है। रेखाचित्र एक आरेखण जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त या स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। रेखाचित्र जो है यह एक याददाश्त पे आधारित जो है आरेखण होता है, जो है यह पैमाने पर आधारित नहीं होती है। खाका किसे कहते हैं, खाका जो है एक छोटे क्षेत्र का जो है बड़ा पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र जो है क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अगले अध्याय की।